नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको 1 का ही नाम देते हैं, जिसमें कंडीशन ये होती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगी, 1 + x होल पावर 1/x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है। सो अगर इसी प्रॉपर्टी का एक इन्वर्स बनाए, एक्स को इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 + 1/x, और ये x इज इक्वल्स टू e, दोनों प्रॉपर्टी e के बराबर होती हैं। बस ये समझ लीजिएगा जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसका रेसिप्रोकल, और सेम यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसका रेसिप्रोकल। इन्फिनिटी वाली में पावर में न्यूमरेटर पे होता है वेरिएबल, और जीरो वाली में पावर में रेसिप्रोकल में होता है न्यूमरेटर वेरिएबल, तो बस इससे पहचान हो जाती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1 की ये वाला क्वेश्चन है, 8 है, 9 है, 10 भी इसी प्रॉपर्टी का है, और कुछ हद तक 11 भी इसी प्रॉपर्टी का है, 14 भी इसी प्रॉपर्टी का है। ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी वाले हैं। प्रॉपर्टी जो मैंने ब्लू से टेक किए हैं ये सारे सेम प्रॉपर्टी से होंगे, तो उसके रैंडमली एक दो मैं करा देता हूँ सॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल px वाला करा देता हूँ। हाँ, जो 7 करा देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके स्टेप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 7, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 + x/3 5/x। हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए यहाँ पे। तो x/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/x, ये हमें चाहिए यहाँ पे। बट एक्स तो अपॉन में मौजूद है, 3 नहीं मौजूद, और 5 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को तो ऐसे ही रहने देते हैं। जो चाहिए वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेंगे। देखें x/3 है, तो हमें यहाँ पे 3/x चाहिए। ये x तो पहले से मौजूद था, वो ये रहा, और 5 ऊपर था और नीचे आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट लग रहा हो तो एक स्टेप में इसको करके बता देता हूँ लेफ्ट में। पहले से लिखा हुआ था 5/x, क्योंकि मुझे 3 चाहिए, तो मैं 3 ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया डायरेक्टली। आप चाहो तो बगैर अरेंज करके लिख दो। ठीक है। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पूरी वैल्यू बन जाएगी ई के बराबर। हो जाएगा ई की पावर 5/3 आपका आंसर हो जाएगा बस। तो इस तरह की भी एक आध बार शॉर्ट में गिवन है, तो देख सकते हो आप। फिर आपको पार्ट नंबर 14 करा देता हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 14 में थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 + 7x/(1 - 9x)। देखो हम जब लिमिट जीरो है, पावर में रेसिप्रोकल मौजूद है, नंबर्स भले सेम ना हो, बट वेरिएबल का रेसिप्रोकल लाजमी मौजूद होगा, तो क्योंकि वेरिएबल हम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तब हम एक काम करते हैं। फिर इसमें 7/x चाहिए ना पावर में। जी बिल्कुल, मैं एक काम करूंगा, पहले इसमें ना ब्रेक कर लूंगा। लिमिट को ऊपर अलग ब्रेक कर लेता हूँ पावर के साथ, और डिनोमिनेटर में अलग। तो अब हम वो वाला काम कर लेंगे जो प्रॉपर्टी वाला है, यहाँ लिख लेते हैं। उसको ब्रेक क्यों किया आप? ताकि अलग अलग फॉर्मूला प्रॉपर्टी दोनों पे अलग अलग लगा सके ना, कंबाइन करके लग नहीं सकती। ठीक है ठीक है। एक्सपोनेंट और लिमिट को दोनों को ब्रेक कर लिया। अब देखो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ भी 9, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है माइनस का, क्योंकि माइनस आ रहा है साथ साथ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। चाहो तो लिमिट भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रहने दो तो कोई मसला भी नहीं है। लिमिट कैसे चेंज करते जी। हैं? लिमिट कैसे चेंज करते हैं?
लिमिट मतलब जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है और हम यहाँ चाह रहे हैं यहाँ 7x लिखा हुआ है, तो इसको भी 7x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह जैसे लिमिट दी हुई x टेंस टू जीरो, अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर लूँ बोथ साइड तो फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ तो 7x हो जाएगा बट ये जीरो ही रहेगा। इस तरह मैं कह रहा हूँ, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट ना भी करो तो मसला नहीं है। डिनोमिनेटर में भी सेम, बस जो रिक्वायर्ड है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 1/-9x नीचे चाहिए, बाकी माइनस का 9 बाहर आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस पे। बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा e⁻7, ये e⁻−9, माइनस का ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर जेड हो जाती है, 16 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह का भी कुछ पूछ सकते हैं, तो ये सेम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया। सेम एक पार्ट नंबर 18 है, वो कॉट 10 और कॉट की फॉर्म में, तो उसको देख लेते हैं, या देख के समझ में आ रहा है वो। 1+3 10x है, 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट, तो 1/10 का रेसिप्रोकल होता है हाँ 1/कॉट। तो इसका मतलब है भाई अगर मैं करा दे, समझ करा गया। दूँ, ठीक है। 18, इस एक्सरसाइज से एक शॉट है, दो शॉट? एक शॉर्ट है, एक इससे एक 2.4 से, 2.4 तो आती है ना कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, जी 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 जी, वो तो हाँ। एक 2.4 से, और उस 2.4 से आएगा या 2.1 से, वो फॉग ऑफ वाला। सही शॉर्ट है, लॉन्ग है वो उसका कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वाला? भैया वो शॉर्ट आना है वैसे उसका। ओके। लॉन्ग आ जाए तो अच्छी बात है, पर शॉर्ट आना है, वैसे तो शॉर्ट ही बनता है, छोटा क्वेश्चन है। जी सर। अब देखो 10 यहाँ पे गिवन है, तो ये भी 10 की फॉर्म में होना चाहिए ना, इसको कन्वर्ट करना है 10 की फॉर्म में। 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट को चेंज कर देना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, लिमिट ऐसी ही रहेगी। 1+3 10x, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट बराबर होता है 1/10 के। अब 10 तो अपॉन में आ गया, बट 3 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ हुआ, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 ऊपर वाला बच जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो 1+3 10x, और ये 3 और ये 7 हो जाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा 1/3 10x। प्रॉपर्टी के हिसाब से चाहो तो मेंशन कर दो, प्रॉपर्टी बेहतर है, नहीं भी करोगे तो मसला नहीं है, बट मेंशन कर दोगे तो आपके साथ नहीं है। ई के बराबर होता तो ये हो जाएगा e⁻3, बस। तो इस तरह की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ये गिवन है। सही है। ये क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी से होगा, उसको देख लेते हैं। ये लग नहीं रहा क्योंकि, बट मसला ये है कि होगा इसी प्रॉपर्टी से, कैसे होगा। देखो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ मैं y को x-1 के बराबर, ठीक है, ताकि x-1 हट जाए। फिर जाहिर सी बात है मुझे इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये माइनस का 1 उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा x=1 + y। ठीक है। अब लिमिट हमारे पास क्या थी, x टेंस टू 1। अब लिमिट को भी चेंज करते हैं, एक्स प्लस का वैल्यू के -1 तो जीरो हो जाएगी, और x-1 की वैल्यू हमने लेट की है y के बराबर, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो नाउ गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन जहाँ पर चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 हो गई, x की जगह हमने लेट करेंगे, पुट किया है 1 + y, और होल पावर 1/x-y थी, वो हो गया y के बराबर। तो ये डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी e के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर में 1x-1 आ रहा था।
तो हमने इसको हटा के एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर सपोज किया। अब इसको चेंज किया तो बाकियों को भी चेंज करना पड़ेगा, दैट्स वाई सारी वैल्यूज चेंज होके इन टर्म्स ऑफ वाई कन्वर्ट होंगी, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से खुद ही अरेंज हो गया।